हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम सीखेंगे अबाउट नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। आपने जैसा कि हमारे पिछले प्रोग्राम में देखा था कि हमने दो स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए थे और हर स्ट्रक्चर के कुछ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स थे उसके अंदर। जैसे कि स्ट्रक्चर स्टूडेंट है, यहाँ पे उसके जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं वो है नेम, एज एंड रोल नंबर। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं जैसे कि नेम, एज एंड रोल, ये कैरेक्टर टाइप के हैं, आईएनटी टाइप के हैं, एंड अगेन जो रोल है वो भी आईएनटी टाइप का है। मतलब स्ट्रक्चर एलिमेंट्स के जो डेटा टाइप हैं वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, ऐसे डेटा टाइप्स जो C++ में बिल्ट इन है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स के होते हैं, उनका टाइप जो है वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स का होता है, उन्हें हम सिंपल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर्स की एक और कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स दोस्तों वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर एलिमेंट्स जो होते हैं वो इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के होते हैं या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसके स्ट्रक्चर एलिमेंट्स इटसेल्फ स्ट्रक्चर है या एरे हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है कि स्ट्रक्चर दो तरह से हो सकता है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल, और इसकी जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंड करती है स्ट्रक्चर एलिमेंट्स पर। तो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स या सिंपल। सिंपल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स वो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होते हैं जिनमें बिल्ट इन डेटा टाइप्स का यूज होता है, जैसे कि आईएनटी, कैरेक्टर, फ्लोट एक्सेट्रा। और या फिर वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं जैसे कि एरेज या फिर एक और स्ट्रक्चर का वो यूज करें। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। आप देख सकते हैं मैंने एक प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे, इसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक है स्ट्रक्चर ADR मतलब कि स्ट्रक्चर फॉर एड्रेस, और एक और स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर स्टूडेंट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पे मैंने जो एक कोडिंग की है इसका मीनिंग क्या है और एक नेस्टेड स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। मान लीजिए कि मुझे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, तो मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मान लीजिए जैसे कि नेम स्टोर कराना चाहता हूँ, एज स्टोर कराना चाहता हूँ और एड्रेस स्टोर कराना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर स्टूडेंट है उसकी तीन फील्ड्स हैं या फिर तीन स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं। नेम जो कि कैरेक्टर टाइप का है, एज जो कि आईएनटी टाइप का है, और एड्रेस एक वेरिएबल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ADR टाइप का है। अब देखते हैं कि ADR ये कौन सा डेटा टाइप है। आप देख सकते हैं कि ADR असल में एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो हमने खुद डिफाइन किया है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर स्टूडेंट के पहले मैंने एक और स्ट्रक्चर डिफाइन किया है बाय द नेम ऑफ ADR। तो इस स्ट्रक्चर ADR जो है ये इटसेल्फ एक डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसके अंदर उसकी खुद की अगेन वैल्यूज हैं, जैसे कि हाउस नंबर जो कि इंटीजर टाइप का है, सिटी जो कि कैरेक्टर टाइप का है, स्टेट जो कि अगेन कैरेक्टर टाइप का है। क्योंकि दोस्तों हम अगर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कराते हैं एड्रेस में, तो एड्रेस जो है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले सकता है, क्योंकि एक एड्रेस में उसकी इटसेल्फ काफी सारी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट, एरिया, सिटी, पिन कोड, स्टेट। तो इस तरह से दोस्तों हमको नेस्टेड स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्टूडेंट है वो इटसेल्फ एक और स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है। ADR एक स्ट्रक्चर था जो कि हमने पहले डिफाइन किया था, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमने दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर बनाए। एड्रेस जो है वो असल में एक ऑब्जेक्ट है या एक ऐसा वेरिएबल है जो कि स्ट्रक्चर ADR का वेरिएबल है, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है जहां पे हमने उसको इनिशियलाइज किया है वो हमने स्ट्रक्चर स्टूडेंट के अंदर किया है। तो इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं कि नेस्टेड स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। इसको हम स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम स्ट्रक्चर स्टूडेंट को डिफाइन करते हैं और हम चाहते हैं कि स्ट्रक्चर स्टूडेंट के अंदर एक और स्ट्रक्चर का वेरिएबल हम यूज कर पाए, तो वो स्ट्रक्चर जिसका हम वेरिएबल स्ट्रक्चर स्टूडेंट के अंदर यूज करना चाहते हैं उसे स्ट्रक्चर स्टूडेंट के पहले डिफाइन करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि स्ट्रक्चर जो ADR है वो मैं स्ट्रक्चर स्टूडेंट के बाद डिफाइन कर दूं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं, ये गलत होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर स्टूडेंट का सीक्वेंस अगर पहले आता है तो उसको पता ही नहीं होगा कि ADR क्या है, ADR कैसा डेटा टाइप है। तो इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी दूसरे स्ट्रक्चर को इनहेरिट करने वाला है उसको हमको पहले डिफाइन करना पड़ता है। इसके बाद आप देख सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर मैंने फिर से प्रोग्रामिंग की है। मैंने लिखा है स्टूडेंट OBJ, मतलब कि स्ट्रक्चर स्टूडेंट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है या फिर स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट किया है। और आपको जैसा कि पता है, मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया है कि हम डॉट ऑपरेटर के इस्तेमाल से उसकी वैल्यूज को
उसके स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, उसके बाद मैंने लिखा है सी आउट प्लीज एंटर योर नेम, उसके बाद मैंने लिखा है गेट्स ओबीजे डॉट नेम। आप देख सकते हैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू स्ट्रक्चर स्टूडेंट का जो एलिमेंट है नेम, उसको हम वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सीन की जगह इस बार गेट्स यूज किया है। वो इसलिए क्योंकि सीन में मान लीजिए अगर मैं अपना नाम एंटर करता, अपूर्व स्पेस देता फिर मैं और फिर सरनेम टाइप करता, तो अपूर्व स्पेस कटहल। तो सीन में ये होता है कि अगर हम बीच में स्पेस देते हैं एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू एंटर करने के लिए हम अगर स्पेस देते हैं तो वो उसको एज टू वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, उसको लगता है कि हमने दो वैल्यूज एंटर की हैं। लेकिन गेट्स में ऐसा नहीं होता है। गेट्स में मैं जब तक एंटर प्रेस नहीं करता हूं वो एक कंप्लीट स्ट्रिंग को अपने अंदर लेता है। तो इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पे गेट्स का इस्तेमाल किया है नेम एंटर करवाने में, क्योंकि मैं अपने फर्स्ट नेम और अपने लास्ट नेम के बीच में स्पेस दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपूर्व स्पेस मेरा जो सरनेम है वो एक ही वैल्यू की तरह एंटर हो नेम में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे गेट्स का यूज किया है। फिर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है एंटर योर एज, मैंने लिखा है सीन ओबीजे डॉट एज। इसके बाद वाली जो लाइन है आप उसको ध्यान से देखिएगा। अब यूजर से मैं पूछता हूं प्लीज एंटर योर हाउस नंबर, तो मैं लिखता हूं, आप देख सकते हैं ओबीजे डॉट एड्रेस डॉट हाउस नंबर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो डॉट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हुआ है। ये एक हायरार्की फॉलो करता है। किस तरह से आप देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है ओबीजे डॉट एड्रेस, मतलब ओबीजे जो है ये स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है। इसका जो एड्रेस एलिमेंट है वो यहां है। फिर एड्रेस जो एक और स्ट्रक्चर का इटसेल्फ वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू है हाउस नंबर, उसमें ये वैल्यू को एंटर करो। इसलिए मैंने लिखा है ओबीजे डॉट एड्रेस, मतलब कि वो एड्रेस जो है स्ट्रक्चर स्टूडेंट के उसमें वैल्यू एंटर करे, लेकिन एड्रेस के भी इटसेल्फ हाउस नंबर वाले एलिमेंट में वो वैल्यू जाए। इसलिए मैंने लिखा है ओबीजे डॉट एड्रेस डॉट हाउस नंबर। उसी तरह आप देख सकते हैं मैंने लिखा है प्लीज एंटर योर सिटी, तो मैंने अगेन लिखा है ओबीजे डॉट एड्रेस डॉट सिटी। उसी तरह से आप देख सकते हैं मैंने लिखा है बाद में प्लीज एंटर योर स्टेट ओबीजे डॉट एड्रेस डॉट स्टेट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आउटपुट दिया है थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके यूजिंग \n एंड \t। आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए हम इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल पड़ा है। तो पहली लाइन जो आउटपुट हुई है वो है प्लीज एंटर नेम, वो इस लाइन के कारण हुई है। तो मैं एंटर करता हूं नेम अपना अपूर्व स्पेस कटहल, उसके बाद एज, सो आई एंटर 21। देन इट आस्क मी एंटर योर हाउस नंबर। अब आप ध्यान रखिएगा कि जो मैं हाउस नंबर इनपुट करूंगा वो पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल ओबीजे में जाएगा, ओबीजे के थ्रू एड्रेस को कॉल करेगा और एड्रेस के इटसेल्फ जो एक और एलिमेंट है स्ट्रक्चर एलिमेंट हाउस नंबर, उसमें वो वैल्यू जाके स्टोर होगी। तो मैं हाउस नंबर सपोज डाल देता हूं 1, सिटी में डाल देता हूं जबलपुर, एंड आई एंटर द स्टेटस एमपी। सो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारा प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो है योर इन्फो इज एज फॉलोज, नेम इज अपूर्व कटहल, एज 21, एड्रेस 1 जबलपुर एंड एमपी। तो दोस्तों आपने इस ट्यूटोरियल में देखा कि एक नेस्टेड स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। तो होप आपको इस ट्यूटोरियल में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से। थैंक्स अ लॉट।